मोदी जी के और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा और चली हुई है जो वो सब हम लोग देख रहे हैं। अखिलेश सरकार में पूरा भ्रष्टाचार था। सिर्फ दंगे होते थे, दंगे के अलावा कुछ काम नहीं था। अधिकारी इतने भ्रष्ट थे, बिना पैसे लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे, कोई भर्ती नहीं होती। सबुदन जब पुलिस काम कर रही थी, आजम कहा कि बैच ढूंढने काम कर रही थी। अब से 8 साल पहले की स्थिति उत्तर प्रदेश की आप सब लोग जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता उससे परिचित है। हमारी दिल्ली की माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार और उत्तर प्रदेश में माननीय पूज्य महाराज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार एक ही अपनी लक्ष्य पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की आज सहारनपुर को एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिली है माँ शाकुंभरी के नाम से। माँ शाकुंभरी के देखो सब बच्चों का भविष्य है। पिछली सरकारों में किसान बहुत परेशान था। ऐसा नहीं किसान जो अपने धान के गेहूं की फसल लेकर मंडी तक चले जाए, बीच में समाजवादी गुंडे जो बीच में लूट लग रहे थे उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट। मैं आपके साथ शमीम अहमद। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा वैसे तो अनेकों प्रकार की विकास कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। धरातल पर आज बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सम्मानित साथी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जिस तरह लगातार योगी सरकार में विकास कार्य किए जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित चौधरी। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार अब उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किया जा रहा है और लगातार जो है विकसित जो है उत्तर प्रदेश बनाने की बात की जा रही है, क्या मानते हैं वाकई धरातल पर ये सब चीजें मिल रही है? देखो आप भी देख रहे हैं लगभग 8 साल से हमारी सरकार कार्यरत है और नरेंद्र मोदी जी के और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा और चली हुई है जो वो सब हम लोग देख रहे हैं। जब बिजली की समस्या थी पहले 5-5 घंटे बिजली आती थी, अब 24 घंटे 22 घंटे बिजली है। आप देखते तमाम सड़कें कैसी हुआ करती थी। आज सड़कें आप कहीं चले जाओ, 1 घंटे में आप दिल्ली जा सकते हो, 2 घंटे में आप चंडीगढ़ जा सकते हो, 3 घंटे में आप देहरादून जा सकते हो, दिल्ली से वाया देहरादून। आप तमाम चाहे हॉस्पिटल की आप देख लो, कहीं नर्स नहीं थी, कहीं दवाई नहीं थी। आज हर जगह हर सुख सुविधा आपको पूर्ण तरीके से मिल रही है, आम जनता को, आम आदमी को मिल रही है। बताया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन की तरफ उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या मानते हैं? हाँ, तमाम आप देख ही रहे हैं सब चीज़ें और जनता भी इस चीज़ को देख रही है। और हम तो यही कहना चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार हमारे देश में, उत्तर प्रदेश सरकार में जो चल रही है, इनके नेतृत्व में जो भी कुछ हो रहा है हमारे और हम लोगों के जो प्रेरणा स्रोत है माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इस जो दिल्ली से आवाज़ निकलती है वो पूरे भारत में जा रही है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका के जैसे लोग तानाशाही उनके दिमाग में थी, वो ध्वस्त कर दी है। तो देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना चौड़ा है उनका, उसी एंगल से में चलते हैं। जब वे चलते हैं तो दुनिया देखती है। आपका क्या नाम है भैया? विशाल देव जी। क्या कहेंगे वाकई ही विकसित हो रहा है उत्तर प्रदेश अब? अखिलेश सरकार में पूरा भ्रष्टाचार था। सिर्फ दंगे होते थे, दंगे के अलावा कुछ काम नहीं था। अधिकारी इतने भ्रष्ट थे, बिना पैसे लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे, कोई भर्ती नहीं होती। सबुदन जब पुलिस काम कर रही थी, आजम कहा कि बैच ढूंढने काम कर रही थी। दूसरा कोई काम नहीं था। मुजफ्फरनगर दंगा दिया, बड़े बड़े दंगे यहाँ पे दिए। बड़े बड़े भूमाफिया का कब्जा था जमीनों पर, जो गरीब किसान मजदूरों की जमीन थी उन पर कब्जा कर रखा था। अखिलेश के जो चल रहे थे समाजवादी का पार्टी कार्यकर्ता थे, उन्होंने कब्जा कर रखा था। भूमाफिया थे बड़े बड़े। अब सरकार है हमारी, हाईवे चारों तरफ पीठ है। उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, पाकिस्तान का इलाज कर रखा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, रात भी पाकिस्तान की स्थिति करी भारत ने वहां पे। तो बहुत अंतर है। योगी जी सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसी सिस्टम कर रखा कि 2 मिनट के अंदर अंदर टांग पकौड़ी मार के भीतर घेर दें। जो भी कुछ मामला गुंडा है, जो भी गुंडा कर देगा, भ्रष्टाचार करेगा, थोड़ी देर में इलाज हो जाए बड़े बड़े का। गुंडा की जगह सिर्फ जेल में है या ऊपर है, बस और कहीं नहीं। सीधा आदेश है कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, कोई भी अधिकारी हो, सीधा सस्पेंड है, सीधा इलाज हो। बहुत अंतर है इसमें सरकार में दोनों में। ठीक है, अखिलेश बिल्कुल भ्रष्ट था। महिला को था, रास्ते में महिलाओं की हिम्मत नहीं थी जो रात में कहीं भी चली जाती अकेली। अब महिला 24 घंटे रात में कहीं पी सके, ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छी सरकार चल रही, जनता सब साथ है, ना कोई इस तरह का मामला चल रहा। बहुत अच्छी सरकार चल रही। बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को लेकर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हब बन गया है, कहीं ना कहीं उन्हें अवार्ड भी मिल रहा है। वाकई टेक्नोलॉजी में जो है काफी बदलाव आया है पहले की अन्य सरकार में और योगी सरकार में। देखिए, अब से 8 साल पहले की स्थिति उत्तर प्रदेश की आप सब लोग जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता उससे परिचित है। 8 साल पहले यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था को लेकर आप सबकी जानकारी में है। सड़कों का बुरा हाल था। उत्तर प्रदेश इन 8 सालों में सबसे ज़्यादा हाईवे बनाने का में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संदीप खारी है। क्या कहेंगे जिस तरह उत्तर प्रदेश लगातार जो है तस्वीरें बदल रही हैं, विकास हो रहा है, वाकई ही विकास हो रहा है? अखिलेश यादव की सरकार और योगी की सरकार में कितना अंतर मानते हैं?
एक पंक्ति के केवल एक पंक्ति में ही पूरे 8 साल और 11 साल की सरकारों का मैं आपको ब्यौरा देना चाहूँगा। हमारी दिल्ली की माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार और उत्तर प्रदेश में माननीय पूज्य महाराज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार एक ही अपने लक्ष्य पर काम कर रही है। लक्ष्य है अंत्योदय, पथ है अंत्योदय, प्रण है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब है अंतिम छोर पर बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का विकास। ये हमारी सरकार का काम है और इसी माध्यम से इसी पैटर्न पर सरकार चलने का काम कर रही है। और आप 8 साल का पहले का अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में आइए सहारनपुर, हम सहारनपुर के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें अपने आसपास केवल एक सहारनपुर मेरठ के अलावा कहीं 4 लाइन पूरे सहारनपुर में नहीं थी। आज हम सहारनपुर छोड़िए, अपने किसी भी गांव से निकलते हैं तो 2 किलोमीटर चल करके 4 लाइन आ जाती है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उनकी सरकार में विकास हुआ है, सारे हाईवे जो हैं उन्होंने बनाए हैं। हाँ, विकास हुआ है उनकी सरकार में। उनकी सरकार में गुंडे माफियाओं का विकास हुआ है। उनकी सरकार में भ्रष्ट नेताओं को जन्म दिया गया है। उनकी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को जन्म दिया था। आज की सरकार देखिए आप, आज भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार आपको नहीं मिलेगा। पूरे नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, किसी एक मंत्री पर कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी विधायक के ऊपर एकमात्र कोई भी भ्रष्टाचारी का आरोप हो तो हमें दिखाइए। 8 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब आप देख सकते थे कि सड़कों में गड्ढों में सड़कें थी। आज की सरकारें हैं, आज सड़कें आप किस तरह से कहीं से भी चलेंगे आपको गड्ढा नजर नहीं आएगा। हर दूसरे साल मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं और गड्ढों की मरम्मत होने का काम होता है, गड्ढा नहीं मिलता। हर सड़क पूर्ण रूप से आज अपना पूर्ण आवरण में है और गांव देहात से जुड़ी अंदर खेतों की सड़कें भी तारकोल की सड़कें बनी हुई है। ठीक है, क्या मानते हैं 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की बात की जा रही है योगी सरकार में और जनता से राय मांगी जा रही है कि क्या कुछ सुधार चाहते हैं? क्या पहले सरकारें थी, क्या उन्होंने इस तरह से कभी जनता से सुधार कुछ मांगा है? जी देखो, आपने तमाम पता ही है, जनता अब विकास तो हो चुका है, बहुत हो चुका है, लेकिन पूर्ण विकास होना बाकी है। 47 पूर्ण विकसित भारत 2047 तक बनना तय है। तय इसलिए आप देख रहे हो, पहले यूनिवर्सिटी कहाँ होती थी? मेरठ होती थी समाजवादी सरकार के अंदर। जब से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, आज सहारनपुर को एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिली है माँ शाकुंभरी के नाम से। माँ शाकुंभरी के, देखो सब बच्चों का भविष्य है, जो यहाँ से भविष्य निकलेगा तो यही तो तय करेगा 47। और आप तमाम सब चीज़ें देख रहे हैं। देखो अभी वंदे भारत, कभी हमें देखा भी नहीं था वंदे भारत का स्टॉपेज सहारनपुर होगा, और सहारनपुर से लखनऊ तो तमाम माननीय सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी के द्वारा ये बात भी कही थी, वो भी हमको मिली है। वंदे भारत देखने को नहीं मिली समाजवादी सरकार में, उत्तर प्रदेश को तो नहीं मिली, लेकिन ये ऐसी ऐसी योजनाएं धरातल पर आई है। और सहारनपुर के लिए आप देख रहे हैं कितनी वैकेंसियां, तीन बार भर्ती माननीय योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में करा दी है, जबकि समाजवादी सरकार में एक भर्ती पूर्ण नहीं हो पाई। अपने तमाम हर चीज़ों का पता है और सारी जनता ने और सारे जनार्दन ने पता है, लेकिन आज हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा भारत विकसित हो रहा है और पूर्ण विकसित होने में कुछ ही समय है। 47 तक ये पूर्ण विकसित हो जाएगा। क्या मानते हैं, जिस तरह से विकसित भारत की बात की जा रही है, पहले की अन्य सरकारें भी होती थी, महिला क्या सुरक्षित थी? व्यापार करने में क्या आप लोगों को आसानी होती थी, या दिन दिहाड़े आपके साथ लूट हो जाती थी, व्यापार करने जाते थे? क्या मानते हैं कितना? पिछली सरकारों में किसान बहुत परेशान था। ऐसा नहीं किसान जो अपने धान की गेहूं की फसल लेकर मंडी तक चले जाए, बीच में समाजवादी गुंडे जो बीच में लूट लग रहे थे, उन्होंने पुलिस वाले भी गुंडे ऐसे बनाए रखे थे ना, भ्रष्टाचार कर रखा था कि रास्ते में लूट रहे थे। अब किसान जो है अपने हरियाणा तक सब्जी लेकर जाओ, चाहे वहाँ नाज लेकर जाओ, चाहे धान लेकर जाओ, चाहे गन्ना लेकर जाओ, हर उसमें अंतर है, बहुत ज्यादा, दुगने का अंतर है। बहुत ही भ्रष्ट सरकार थी समाजवादी की, इसके अलावा कुछ मामला था। ये सरकार चली डबल इंजन की सरकार है, नगर पंचायत से लेकर गांव तक पूरा विकास चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, ना रोड की, ना सुरक्षा की, ना बिजली की, हर चीज है। पुलिस भी पूरे उसका काम कर रही है, रात दिन लगातार फिरती रहे, व्यस्त लगती रहे। लगता है आपको पहले सरकार में लूट हो जाती थी, तो क्या अब लूट नहीं होती किसी के साथ, या गुंडा बदमाश अब नहीं रहा है? पहले जो है ना, उनका जो मुखिया बैठा समाजवादी का अखिलेश यादव, उसकी संरक्षण था गुंडों को, वह सीधे सीधे इलाज करवाते थे वहाँ अधिकारियों का, लखनऊ से। आजम खां था, अब देखो आजम खां की पूरी चल रही थी, अब आजम खां आएगा जेल में अब जा। पहले पुलिस का काम क्या था, आजम खां की भैंस खोल ली, उसने ढूंढती फिर रही पुलिस, वहाँ काम कुछ और काम था ही नहीं। अब जो है पुलिस है, प्रशासन है, सब सिस्टम कहाँ लग रहे जनता की सेवा पे। 24 घंटे कोई भी सुविधा है, हॉस्पिटल की हो चाहे मरीजों की हो,
चाहे पुलिस की हो, चाहे खेती किसान संबंधित अधिकारी हो, तुरंत के तुरंत सबके टोल नंबर हैं, एक फोन करो तुरंत सब सुविधा पहुंच रही। ऐसा कोई मामला नहीं है, सब सुविधा मिल रही है सरकार के द्वारा। 27 में चुनाव होना है, क्या कहेंगे? 27 में चुनाव होगा, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आओगी, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सहारनपुर के सम्मानित साथी जो है हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है जिस तरह से अब योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है उसमें उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है शिक्षा विकास की अगर बात करें तो इनका कहना है योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगातार विकास हो रहा है। गुंडे बदमाश जो है वो अपने असली ठिकानों में जेल में पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव की जब सरकार होया करती थी तो इन लोगों का कहना है कहीं ना कहीं व्यापार करने में भी काफी समस्याएं आती थी, दिन दिहाड़े इन लोगों के साथ लूट हो जाता था। सहारनपुर से यूपी डेट के लिए शमीम अहमद।